हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मट बी एम एस चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं शस्यक यानी कि कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4.7H2O। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स को, जो कि है तुथ, तुत्थक, तुथांजन, मयूरक, शस्यक, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव और अमृतासंग। शस्य की उत्पत्ति से रिलेटेड बताया गया है कि जब गरुड़ ने अमृत का पान किया था तो अमृत का पान करने के बाद उन्होंने विष का भी पान कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें वमन हो गया। अब वो जो वमित द्रव्य था वो कुछ समय के बाद ठोस हो गया था, जिससे शस्य की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स को, जो कि दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, दैट इज स्वाभाविक और कृत्रिम। तो जो कृत्रिम तुथ होता है उसके निर्माण की विधि बताई गई है, जिसके लिए हम सबसे पहले एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें ताम्र का पाउडर डालते हैं और गंधकाम्ल यानी कि H2SO4 उसमें हम डाल देते हैं, ताकि जो ताम्र का पाउडर है वो कम्प्लीटली उसमें डूब जाए। फिर हम क्या करते हैं कि कांच की शलाका लेते हैं और उसमें चलाते रहते हैं, उसको हीट देते हैं ताकि उसका इवोपरेशन हो। जब वाटर कम्प्लीटली इवोपरेट हो जाएगा तो हम उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो फ्लास्क है उसमें हमें कुछ नीले वर्ण का देखने को मिलेगा, जो कि होता है कृत्रिम तुथ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ग्राह्य स्वरूप को। तो इसके ग्राह्य स्वरूप के बारे में रसरत्न समुच्चय में बताया गया है, मयूर कंठ सछाया, यानी कि जो मयूर के कंठ के समान विभिन्न रंगों का हमें देखने को मिलता है, वो तुथ जो होता है वो ग्राह्य होता है। भार आढ़्यम अति शस्यते, यानी कि जो भारी होता है, गुरु होता है, स्निग्ध, अत्यंत चमकीला होता है। यही तुत्त को हम लोग औषध कार्य के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कि इसके शोधन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका अगर हम लोग अपक्व या फिर अशुद्ध तुत्त को हम लोग सेवन करते हैं तो इससे मेनली दो चीज़ें ही हमें देखने को मिलती है, जो कि है वमन और दूसरा है भ्रम। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए हमें इसका शोधन करना ज़रूरी है। अब शोधन करने के लिए हम रक्त वर्ग के द्रव्य लेंगे। कौन कौन से लेंगे? तो ये है लाक्षा, मंजिष्ठा और कुसुम। तो ये तीनों हम लोग लेंगे, या फिर और भी जो रक्त वर्ग के द्रव्य हैं इसको ले सकते हैं। इनकी हम 7 भावना देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तुत्त का शोधन हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम भावना मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम दूसरे प्रोसीजर्स से भी इसको शुद्ध कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम स्वेदन विधि प्रयोग करना चाहें तो इसके लिए हमें तुत्त को गाय, भैंस या फिर बकरी के मूत्र में डोला यंत्र विधि से स्वेदन देना है। तो ये हो गया दूसरा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि यदि तुत्त शुद्ध हो गया है तो इसके क्या लक्षण मिलेंगे। तो मैंने बताया, यदि अशुद्ध तुत्त जो होता है उसका सेवन करते हैं तो वमन और भ्रम हो सकता है। यदि ये शुद्ध हो गया है तो हमें वमन और भ्रम देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि शोधित किए हुए तुत्त के क्या क्या गुण होंगे। तो यदि कोई शुद्ध तुत्त का सेवन करता है तो उसे फिरंग, दैट इज सिफिलिस, उपदंश, कुष्ठ, नेत्र रोग, व्रण, त्वक विकार, कृमि विकार या वमन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब बात करते हैं तुत्त के मारण की। तो मारण करने के लिए हम शुद्ध किया हुआ तुत्त लेंगे, शुद्ध किया हुआ गंधक और शुद्ध किया हुआ टंकड़ लेंगे। ये तीनों ही हम इक्वल मात्रा में लेंगे और इसमें हम भावना देंगे बढ़ल स्वरस की। तो मर्दन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि कुकुटपुट देना है। कितना? तो 3 कुकुटपुट हम देंगे। तो पाक करने के बाद यहाँ पे भस्म बन जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तुत्त भस्म के गुण की। तो तुत्त भस्म के लिए बताया गया है कि इसका जो रस होता है वो कषाय और मधुर होता है। साथ ही साथ ये लघु गुण का होता है। इसे लेखन, भेदन, कृमिघ्न, चक्षुष्य, प्रमेहर, मेदोहर, कुष्ठनाशक, श्वेतहर, तो त्वक विकार में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तुत्त भस्म की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 1/8 से लेकर के 1/4 रत्ती तक हम तुत्त भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को इसके सेवन करने से विकार हो जाता है तो उसके शमन के लिए बताया गया है कि 3 दिनों तक जंबीरी नींबू स्वरस या फिर धान का जो मंड होता है यानी लाजमंड, उसको पीने से इसका जो विकार होता है वो शमन हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तुत्थ के सत्वपातन की। तो सत्वपातन के लिए हम लोग पहले तो तुत्थ लेंगे और 1/4 पार्ट हम लोग टंकड़ लेंगे, जिसमें कि हम लोग नींबू स्वरस की भावना देते हैं। फिर उसको भावना देने के बाद हम लोग मूसा में रखते हैं और तीव्र अग्नि में दमन करते हैं। तो जिसकी वजह से तुत्थ का जो सत्व होता है वो निकल जाता है। मेनली जो तुत्थ का सत्व होता है वो हमें ताम्र मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो तुत्थ है उसके अलग अलग प्रयोग भी बताए गए हैं, जैसे कि तुत्थ द्रव। तो तुत्थ द्रव कैसे बनता है या क्या होता है। तो 2 से 4 रत्ती तक हम स्वच्छ तुत्थ को लेते हैं, उसको हम 5 तोला परिश्रुत जल में घोल करके और रख लेते हैं। तो इसी को हम तुत्थ द्रव कहते हैं। अब इसका यूज़ क्या है। तो ये जो तुत्थ द्रव है इसको हम लोग दुर्गंध युक्त या फिर देर से भरने वाले व्रण में, मांस बढ़े हुए वर्ण में यानी कि ट्यूमर वगैरह हो, उपदंश और फिरंग जो वर्ण होते हैं उनको साफ करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग इसका कर सकते हैं। इसका इंटरनल यूज़ भी बताया गया है, जिसमें कि हम लोग पोथकी या फिर क्लीन वर्तम, यदि हम नेत्र में होता है तो नेत्र के जो पलक होते हैं उसको उलट करके लगाने का बताया गया है। दूसरा है कि तुत्थ अमृत मलहर। तो ये क्या होता है। तो इसमें हम लोग पहले तो सिक्त तेल लेते हैं। अब सिक्त तेल क्या होता है। तो ये तिल तेल और बी वैक्स, इन दोनों का 5:1 का रेशियो होता है। तो इसका मिक्सचर बना होता है। ठीक है। तो अब तुत्थ अमृत मलहर बनाने के लिए हम लोग 10 तोला सिक्त तेल लेंगे, जिसमें कि हम लोग 20 रत्ती स्वच्छ
तुत्थ का चूर्ण लेंगे और इसको खलवा में डाल करके और अच्छी तरह से हम लोग मर्दन करते हैं, तो जिसकी वजह से मलहर रेडी हो जाता है। मलहर एक तरह से हम लोग ऑइंटमेंट बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मलहर बना है इसको हम लोग मेनली पामा या फिर जब जीर्ण हो जाता है पामा तो इसको नष्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके कुछ फॉर्मुलेशंस देखते हैं, जैसे कि जाते आदि घृत, जाते आदि तैल, कनक सुंदर रस, महाजोरांकुर रस या फिर सर्जरस मलहर। That's it about the lecture. If you understand the video, then please do like, comment and share among your friends. And if you are new to the channel, then please do subscribe our channel. Thank you.